नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रक्षाबंधन का महत्व बताने जा रही हूँ। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस महीने पूरे लोग शिव की आराधना में डूबे रहते हैं और इस महीने जैसे नागपंचमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, तीज, एकादशी आदि त्योहार आते हैं। आखिर यह पर्व क्यों मनाया जाता है और ये जो पर्व है कैसे शुरुआत हुई इसकी, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इस विषय से संबंधित जैसे मैं आपको बताऊंगी कि त्योहार की पृष्ठभूमि, राखी शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐतिहासिक मान्यताएं, वर्तमान स्वरूप में रक्षाबंधन, पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक, महाभारत, साहित्यिक, तो इन सब विषयों से संबंधित ही मैं आपको रक्षाबंधन के बारे में बताऊंगी। आज जैसा कि महत्वपूर्ण तिथि है 3/8/2020 रक्षाबंधन। हमारे देश में जो है भारत ऋतुओं और त्योहारों का जो बहुत जीता जाते एक उत्सव मनाया जाता है और हर दिन जो है नाचता गाता सा अनुभव भी होता है और हर पल एक खुशी लेकर आती है त्योहार। और प्रत्येक जाति के अपने अपने जो त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, उनको जो है बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और उनके मूल में भिन्न भिन्न कारण होते हैं। उन्हें मनाने के जो ढंग होते हैं वो पृथक पृथक हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के त्योहारों के प्रति सब मन में श्रद्धा होती है तथा उनमें जो लोग सहर्ष सम्मिलित भी होते हैं। इस प्रकार जो ये त्योहार जाति विशेष की संस्कृति तथा राष्ट्र की चेतना में भी एक अंग होते हैं। और भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में कुछ राष्ट्रीय त्योहार हैं, कुछ का महत्व धार्मिक दृष्टि से है तथा कुछ त्योहार प्रांतीय स्तर पर भी मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक त्योहार है रक्षाबंधन। तो आज मैं इसी के बारे में आप सभी को रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में बता रही हूँ। रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाया जाता है, यह हमारा आज का विषय है। त्योहार की जो पृष्ठभूमि है, रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण की पूर्णिमा को मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन जो त्योहार है ये निबंध में भी आते हैं, जैसे स्कूल में जैसे पहली छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, तो उसमें भी निबंध के रूप में भी पूछे जाते हैं रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में। तो आपका कौन सा मन पसंदीदा त्योहार है, तो उस विषय पर आप निबंध लिखिए। तो आप यहाँ पे इस निबंध को भी समझकर लिख सकते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये जानते हुए, प्राचीन समय में आश्रमों में रहने वाले ऋषिगण श्रावण मास में स्वाध्याय और यज्ञादि करते थे। पूर्णिमा के दिन महायज्ञ की पूर्णाहुति और तर्पण कर्म होता था। साथ ही यज्ञोपवीत भी धारण किया जाता था। यज्ञ के अंत में रक्षा सूत्र बांधा जाता था। गुरुजन शिक्षा सत्र का आरंभ करते थे और आशीर्वाद के रूप में पीले रंग का रक्षा सूत्र अभिमंत्रित करके बांधते थे। इसलिए इस त्योहार को श्रावणी ऋषि तर्पण उपाकर्म रक्षाबंधन के नाम से भी पुकारते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो राखी है, राखी शब्द का क्या अर्थ होता है। राखी शब्द संस्कृत के रक्षा शब्द से बना है। बंधन का तात्पर्य बांधने से है। इस प्रकार रक्षाबंधन का सूत्र है जिसका संबंध रक्षा के लिए तत्पर रहने से है।
प्रचलित जो कथाएं रक्षाबंधन पर्व के साथ अनेक पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हैं। और ये जो पौराणिक कथा के अनुसार देव और दानवों के जो बीच होने वाले युद्ध में दानवों का पक्ष भारी हो जाता था, और इससे क्या होता था कि जो देवता लोग परेशान हो गए। तभी ये युद्ध के लिए जो प्रस्थान करते समय शची ने अपने पति इंद्र के मंगल और विजय की कामना से उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। इस युद्ध में इंद्र विजयी हुई और यही माना जाने लगा कि इंद्र की विजय उस रक्षा सूत्र के कारण हुई। इस कथा में यह बात उल्लेखनीय है कि उस समय जो पुरुष के हाथ में स्त्री भी राखी बांधती थी। रक्षाबंधन के त्योहार के दिन जैसे राखी, चंदन, धागा, तो इन चीजों से मनाया जाता है। ऐतिहासिक मान्यताओं की अगर हम बात करें, सिकंदर की रक्षा भावना से प्रेरित एक यूनानी युवती ने राजा पुरु की रक्षा सूत्र बांधा था उनको, और महाराजा पुरु ने अवसर पाकर भी सिकंदर का वध नहीं किया था। एक अन्य ऐतिहासिक प्रसंग के अनुसार महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर उसे चारों ओर से घेर लिया, तब मेवाड़ की महारानी कर्मवती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपनी और मेवाड़ की रक्षा का मौन निमंत्रण भेजा था। बादशाह ने राखी के पवित्र महत्व को समझा और मेवाड़ के लिए तुरंत प्रस्थान किया। हुमायूं ने मेवाड़ को पराजित होने से बचाकर और उदय सिंह को मेवाड़ का राजा बनाकर अपना कर्तव्य को पूरा किया। तो ये यहाँ पे पौराणिक कथाओं की बात कर रहे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चित्र में भी आप सभी देख सकते हैं। वर्तमान स्वरूप की अगर हम बात करें, वर्तमान समय में यह त्योहार भाई बहन का प्यार का द्योतक है, और बहनें अपनी पूजा की थाली में चावल, कुमकुम, दही आदि रखकर राखी का पावन सूत्र बांधती है। अब प्राचीन काल की तरह युद्ध का भय नहीं है कि सुख और शांति की दशा में भी भाई बहन की यथाशक्ति धन उपहार देता है। कई प्रदेशों में जो ब्राह्मण अपने यजमान को सूत्र बांधते हैं और उनसे दक्षिणा आदि प्राप्त करते हैं। येन बधो बलि राजा दानेन्द्रो महाबल तेन त्वा प्रतिबंधनामि रक्षे मां चल मां, तेन त्वा प्रतिबंधनामि रक्षे मां चल। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि रक्षा के जिस बंधन से राक्षस जो राज बलि का बांधा गया था, उसी में से तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षा करने वाले सूत्र, तू भी अपने जो धर्म पर डटे रहना, उससे विचलित बिल्कुल भी मत होना और भली भांति रक्षा करना। और इससे यह स्पष्ट होता है कि जो रक्षाबंधन जो मुख्य प्रयोजन और अर्थ रक्षा से ही जुड़ा है। और रक्षाबंधन जो कविता भी है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में राखी को देश की रक्षा से जोड़ा था। उन्होंने अपनी कविता में जो राखी है उसको देश की रक्षा, जो देश के जो जितने जो सिपाही लोग होते हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी रक्षा के लिए भी उन्होंने ये कविता लिखी थी। रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख पर्व है और ये त्योहार जो होता है भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को उसकी जो रक्षा का वचन भी देता है। यह राखी का त्योहार संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है और जो यह पर्व होता है सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। और आजकल जो इस त्योहार में जो बहनें अपने भाई के घर में राखी और मिठाइयाँ लेकर जाती हैं
और भाई भी राखी बांधने के पश्चात उन्हें दक्षिणा स्वरूप रुपए देते हैं, कपड़े देते हैं, अपने जो भी उनको उनके अनुसार भी देते हैं, त्योहार में उपहार देते हैं। और इस प्रकार जो आदान प्रदान से जो भाई बहन के मध्य जो प्यार जो प्रगाढ़ बना रहता है, ये चीज तो आप ये चित्र में भी देख सकते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है इस आधार पर। सन 1535 में जब मेवाड़ की रानी कर्णावती पर बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया तो उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार की थी। क्योंकि रानी जो कर्णावती स्वयं एक वीर योद्धा थी, इसलिए बहादुर शाह का जो सामना करने के लिए स्वयं युद्ध के मैदान पर कूद पड़ी थी। परंतु हुमायूं का साथ भी उन्हें सफलता नहीं दिला सका। इस दिन में क्या होता है कि जो सभी नए नए कपड़े पहनते हैं, सभी के मन में हर्षोल्लास से भरा रहता है। बहनें अपने भाइयों के लिए जो खरीदारी करती हैं, तो भाई भी अपने बहनों के लिए जो त्योहार के लिए कहीं ना कहीं खरीदारी करते हैं, कपड़े लेते हैं, आदि सामान भी खरीदते हैं। अब हम बात करते हैं पौराणिक की। राखी का जो त्योहार कब शुरू हुआ और यह कोई जानता नहीं है, लेकिन भविष्य में जो क्या होता है कि पुराण में इनका वर्णन मिलता है कि देव और दानवों में जब युद्ध हुआ तब दानव हावी होते हुए नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी और उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। और संयोग से वह जो श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से विजय हुए थे और उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। और यह धागा धन, शक्ति, हर्ष, विजय देने की पूरी तरह से समर्थन माना जाता है। तो ये चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये जैसे रक्षाबंधन का जो त्योहार मना गया, तो ये पुरानी कथाएं, साहित्यिक कथाएं, ऐतिहासिक कथाओं के आधार पर है। ये इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास में कृष्ण और द्रौपदी की कहानी भी प्रसिद्ध है, जिसमें युद्ध के दौरान जो श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी, तो श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा बांध दिया था और इस उपहार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में द्रौपदी की जो सहायता करी थी और वचन भी दिया था उन्होंने। स्कंद पुराण और उसमें जैसे श्रीमद् भागवत में भी वामनावतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसिद्ध है। और कथा जो कुछ इस प्रकार से, जो दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का जो राज्य छीनने का प्रयत्न किया, तो इंद्र ने जो देवताओं ने भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना की और तब जो भगवान जो वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने वहां पे पहुंच गए थे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी थी और भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप कर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। और इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक बार जो बाली रसातल में चला गया, तब बलि ने अपनी जो भक्ति से बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी उन्होंने लिया था। और भगवान के घर में लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस समय का जो पालन करते समय लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षाबंधन बांध कर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान बलि को अपने साथ ले आई। उस दिन जो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी और विष्णु पुराण के एक प्रसंग में भी कहा गया है कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर वेदों को ब्रह्मा के लिए फिर से प्राप्त किया था और हयग्रीव को विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐतिहासिक की बात करते हैं कि राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं जो उनको माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ
हाथ में रेशम के धागा भी बांधती थी और उन्हें विश्वास के साथ यह धागा विजयश्री के साथ वापस ले आए, विजयश्री के मतलब विजेता के साथ उन्हें वापस लेकर आएंगे। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर जो हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी ने जो रानी थी लड़ने में असमर्थ थी, अतः उसने जो मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की जो लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती और जो उसके जो राज्य की रक्षा की थी। और एक अन्य प्रसंग में भी मिलता है कि जो सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरुवास को राखी बांधकर मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन भी दिया। पुरुवास ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जो उन्होंने जीवन दान भी दिया था। तो ये यहाँ पे जो हम आपको ऐतिहासिक की बात करे थे। फिर इसके बाद जो महाभारत की बात करते हैं, महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान कृष्ण ने उनकी जो वहाँ की उनकी जो तथा मतलब उनकी कथा में उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने का सलाह दिया था उन्होंने। और उनका कहना था कि जो राखी के इस रेशमी धागे में वह शक्ति है जिससे आप हर आपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को तथा कुंती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने के कई उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में भी रक्षाबंधन से संबंधित कृष्ण और द्रौपदी का एक और वृत्तांत देखने को मिलता है और जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर जो पट्टी बांधी थी। तो यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था और कृष्ण ने इस उपकार को जो बदला दिया था। तो चीरहरण जो हुआ था तो उस समय जो उनकी साड़ी को बढ़ा कर चुकाया था। और कहते हैं कि परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबंधन के पर्व में यहीं से प्रारंभ होती है। अब हम बात करते हैं साहित्य की। अनेक साहित्यिक ग्रंथ में भी ऐसे हमें देखने को मिलते हैं कि जो रक्षाबंधन का जो पर्व है विस्तृत वर्णन मिलता है। और इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हरिकृष्ण प्रेमी का एक ऐतिहासिक नाटक रक्षाबंधन, जिसका 1991 में 18वां संस्करण प्रकाशित हो चुका और मराठी में शिंदे साम्राज्य के विषय में लिखते हुए रामराव सुभानराव बर्गे ने भी एक नाटक की रचना की जिसका शीर्षक है राखी उर्फ रक्षाबंधन। 50 और 60 के दशक में रक्षाबंधन हिंदी फिल्मों का लोकप्रिय विषय बना और न सिर्फ राखी नाम से बल्कि रक्षाबंधन नाम से भी कई फिल्में बनाई गई। राखी नाम से भी 2 बार फिल्म बनी, एक बार सन 1949 में तो दूसरी बार सन 1962 में। सन 62 में भी आई फिल्म को एक भीम सिंह ने बनाया उन्होंने कि कलाकार थे अशोक कुमार, वहीदा, फिर उसका रहमान, प्रदीप कुमार और अमिता। इस फिल्म में राजेंद्र कृष्ण ने शीर्षक गीत में लिखा था कि राखी धागे का त्योहार। सन 1972 में SM सागर ने फिल्म बनाई थी राखी और हथकड़ी और इसमें से RD बर्मन का संगीत था। सन 1976 में राधाकांत शर्मा फिल्म बनाई राखी और राइफल। द्वारा सिंह के अभिनय वाली एक जो मसला फिल्म थी। और इसी तरह से जो 1976 में भी शांतिलाल सोनी ने सचिन और सारिका को लेकर एक फिल्म रक्षाबंधन नाम की भी बनाई। तो ये जो मैं आपको रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, जिसमें रक्षाबंधन के त्योहार की पृष्ठभूमि और राखी शब्द का जो अर्थ, ऐतिहासिक मान्यताएं, पौराणिक मान्यताएं, वर्तमान में जो रक्षाबंधन किस प्रकार से मनाया जाता है, महाभारत में छुपा रक्षाबंधन का जो स्वरूप और साहित्यिक, और हम कहीं ना कहीं रक्षाबंधन के कई सारे गीत भी देखते हैं, गाने भी देखते हैं और उनसे हमें प्रेरणा भी मिलते हैं। और ये त्योहार जो है कई फिल्मों में भी प्रदर्शित किए गए हैं रक्षाबंधन।
तो इससे हमें काफ़ी प्रेरणाएं भी मिलती हैं। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार को लेकर मैं आप सभी के सामने आपको मैं बताई महत्वपूर्ण तिथि के स्वरूप को लेते हुए। तो इस प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार को मनाया जाता है। और ये आप रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे समाप्त हुआ रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सभी तक शेयर भी करें। और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, ये जो आपको मैं वीडियो बताई इसके बारे में, तो इससे संबंधित जो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में महत्वपूर्ण तिथि के अंतर्गत सभी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।